वेलकम दोस्तों, हमने पुराने वाले वीडियो में बात की थी कैसे हर एक पर्सन में एक डिवाइड क्रिएट होता है ईगो के तौर पे। अब वो ईगो का काम बन जाता है आपको एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी देना। अगर आप किसी तरीके से बिहेव करते हो, आपको कोई कोई बातें चुभ जाती है, कोई कोई बातें आपको ठेस पहुंचा देती है, बट दूसरे पर्सन को बिल्कुल नहीं लगती वो गलत बात। अगर मैं आपको कोई छोटी सी चीज बोल देता, अरे यार डफर ये क्यों कर रहा है, अब वो नॉर्मल सी चीज है अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बट किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से डफर वर्ड बहुत ही ज़्यादा ट्रिगरिंग हो सकता है, क्योंकि उसको टीचर्स, उसके क्लासमेट्स, उसके पेरेंट्स बचपन में हमेशा उसको डफर बुलाते थे, तो वो चीज़ ट्रिगर हो जाती है उस पर्सन को और उसको ठेस पहुंचा देती है। अब बात यह है कि वो कैसे पहुंच रही है, क्योंकि वो अपने ईगो के तौर से देख रहा है, अपने पर्सपेक्टिव के तौर से देख रहा है, अपने व्यू पॉइंट से देख रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टिंग कैसे काम करती है। इस अर्थ पे आने से पहले हर एक पर्सन ने अपने आसपास जो भी लोग रह रहे हैं उसके आसपास, चाहे वो एक बार ही क्यों ना मिले हो, हर एक पर्सन से उसने कॉन्ट्रैक्टिंग की है। अब वो कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है? एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि भैया तू मुझे एक चीज सिखाएगा, मैं तेरे को एक चीज सिखाऊंगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग है यूजुअली दो लोगों के बीच में होती है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट के काफी सारे रूल्स होते हैं कि एक पर्सन तू मुझे ये चीजें सिखाएगा और मैं तुझे ये चीजें सिखाऊंगा। अब ज्यादातर ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, ये हमारे घर वाले लेते हैं। हमारी वाइफ, हमारे हस्बैंड्स, हमारे पार्टनर्स जो भी हैं, हमारे सिबलिंग्स, ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, क्योंकि वही हमको ज़्यादा ठेस पहुंचा सकते हैं, वही हमको ज़्यादा चीज़ें सिखा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप ट्रिगर नहीं होते, जब तक आपको कोई चीज़ चुभती नहीं, जब तक आपकी लाइफ में शायद वो पेन नहीं आता, तब तक आप वो बड़ी एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस से चीजों को नहीं देख पाते। बट क्या होता है, ईगो का काम है आपको एकदम एक रैबिट होल में लेके जाना, एक डाउनवर्ड स्पाइरल मूवमेंट में लेके जाना, कि अगर आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज चुभ गई आपको, तो वो अब नीचे जाके स्पाइरल करती भी जाएगी। तो मतलब आपकी बात चालू होगी एक छोटे वर्ड से, डफर, बट वो अब इतनी लंबी हो जाएगी हमारे मेंटल में, हमारे माइंड में, कि हम उसके बारे में सोचने लग जाएंगे, उसके बारे में ऑब्सेस होने लग जाएंगे, शायद उस पर्सन से बात करना बंद कर देंगे जस्ट बिकॉज उसने हमको एक छोटी सी चीज़ बोली। अब कई बार हमको पता भी नहीं चलता कि हमको कौन सी चीज़ चुभ गई है, कौन सी चीज़ हमको ठेस पहुंचा गई, हमको पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो इतनी माइन्यूट होती है, इतनी सटल होती है कि हमारे कॉन्शियसनेस से, हमारी अवेयरनेस के एकदम पीछे से चली जाती है। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग है दो लोगों के बीच में होती है। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्टिंग हुई थी कि आप मेरे वीडियो देखोगे, मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा, आपसे कुछ चीजें मैं सीखूंगा, जिसके कारण मैं आगे बढ़ूंगा, आप भी आगे बढ़ोगे। बट वो ऑप्शन रहता है कि हम आगे बढ़े या पीछे जाए। अगर वीडियो देख रहे हो उसमें कमेंट करता है, कोई नेगेटिव कमेंट करता है, अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे किसी ने बोला यार टकले जाना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता। अब वो उसको देख के मैं हंसने लग गया। बट ये भी जानता हूं कि अगर मेरा माइंडसेट सही नहीं होता तो मुझे वो चीज ट्रिगर कर देती। अब वो ट्रिगर करती तो इसलिए कि उससे ट्रिगर करती तो मेरे को अपने बारे में कुछ पता चलता कि अच्छा मैं अपने आप को वर्दी नहीं मानता, मैं अपनी टीचिंग्स को, मैं अपनी खुद की चीज़ों को वर्दी नहीं मानता, मैं अपने लुक्स को सही नहीं समझता। तो उस तरीके से मैं अपने आप को उस नेगेटिव इमोशन से बाहर निकाल पाता। कई बार वो ट्रिगरिंग चीज़ हमारी लाइफ में होती है ताकि हम उससे कुछ चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ पाए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग है, शायद आपकी मदर है और आप हो सन या डॉटर। अब ये सन और डॉटर या मदर के बीच में कॉन्ट्रैक्टिंग होती है कि मदर, मॉम, माँ, तू मुझे ये चीज़ सिखाएगी, शायद तू बचपन में मुझे प्यार नहीं देगी, तेरा ये काम बन जाएगा कि तू मुझे प्यार नहीं देगी, जिसके कारण मैं अपने आप को एक शेल में बंद कर दूंगा या बंद कर दूंगी, जिसके कारण मैं अपने आप को एक ऐसे अपने हार्ट सेंटर को क्लोज कर दूंगा, जिसके कारण मैं अपने आसपास किसी को प्यार नहीं दे पाऊं। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब मुझे इतनी ठेस पहुंचेगी जिसके कारण मेरे को वो अपना हार्ट सेंटर खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस टाइम पे मैं शायद आपको कोसूंगा, उस टाइम पे मैं शायद आपको गाली दूंगा कि आपने मेरी लाइफ खराब की, आपने मेरी लाइफ में ये किया। बट मैं ये जानता हूं, एक सोल लेवल पे ये जानता हूं कि आप मेरी हेल्प कर रहे हो। मदर ये बताएगी कि मैं जानती हूं कि मेरी लाइफ में
खुद ट्रॉमाज आने वाले हैं, बट इसी कारण से मैं तेरे को प्यार नहीं देने वाली हूँ। बट जस्ट बिकॉज मैं तेरे को प्यार नहीं देने वाली हूँ, मैं अपनी लाइफ रिग्रेट में जीऊँगी कि मैंने अपने बच्चे को प्यार नहीं दिया, मैंने अपने बच्चे को वो लव नहीं दिया। मैं उस रिग्रेट में, उस गिल्ट में बहुत ज़्यादा बंद होती भी जाऊँगी। बट मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी एक ऐसी कि मैं उस शैकल्स को तोड़ पाऊँ, उस हथकड़ी को तोड़ पाऊँ और ये बड़े माइंडसेट से देख पाऊं कि हम दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आपको ठेस पहुंचाता है तो आपको पहला चीज तो आपको ये समझना है कि आपका वो पर्सन और आप दोनों आई एम हो। अब इसमें ए डाल देता हूं, आई एम, दोनों आई एम नेचर हो, दोनों एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस हो, दोनों ट्रू एसेंस हो, दोनों वो एक एनर्जी से बने हुए हो। अब उस एनर्जी ने अपने आप को डिवाइड किया है, जिसके कारण, डिवीजन के कारण, अब दोनों एक दूसरे को एक एक चीजें सिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा गोल तो यही है ना कि यार ये आई एम जो है, ये ट्रू एसेंस जो है, जो हम हैं, हम अपने आप को एक्सपीरियंसली जान पाए कि हम है क्या। और जब भी कभी हमारी लाइफ में एडवर्सिटीज आती है, नेगेटिव चीजें आती है, उसको ओवरकम करने पे ही हमको पता चलता है कि हम किस चीज के कैपेबल हैं। तो नेगेटिव चीज हमारी लाइफ में हमको कुछ ना कुछ सिखाना चाहती है। दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए, हमको कुछ सिखाना चाहती है। अब वो पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में एक, या तो आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन हो सकती है, बट आपने ये कॉन्ट्रैक्ट हर किसके साथ किया था। इसीलिए ही एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत चीजें प्रेडिक्ट कर पाती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे देख पाती है कि इन दोनों का बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ध्यान से सुनिए, इन दोनों का बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसके कारण एक ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी इन दोनों के रिलेशनशिप में, या इस पर्सन की लाइफ में, इस सन या डॉटर की लाइफ में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होगी, जिसको हम बोल देते हैं 215 एनर्जी, ऐसी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। एक स्केल पे 215, और 215 में क्या होता है, सैटर्न शायद आपके 11th हाउस में होता है, मून शायद आपके इस हाउस में होता है, ये वाला शायद इस हाउस में होता है। वो एनर्जी आप खुद डिसाइड करते हो, जिसके कारण आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको कौन सी डेट ऑफ बर्थ चुननी चाहिए, कौन सी सिटी में पैदा होना चाहिए और कौन से टाइम पे पैदा होना चाहिए। जिसके कारण अब ये जो सन, मून, ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स है, अब आपकी लाइफ पे वो इंपैक्ट डालेंगे, क्योंकि अब आप अर्थ पे आ चुके हो। अब आप बाउंड हो ग्रेविटेशनल पुल से, आपकी बॉडी भी इंपैक्ट कर रही है इस ग्रेविटेशनल पुल से, आपके आसपास जो सोलर प्लैनेट्स हैं वो भी इंपैक्ट कर रहे हैं आपके ग्रेविटेशनल पुल से, जिसके कारण आप ये 215 की एनर्जी जी पाओगे, जिसके कारण आपकी मदर आपकी लाइफ में वो थोड़ा बहुत ट्रॉमा क्रिएट करेगी, वो अपनी लाइफ में भी थोड़ा बहुत ट्रॉमा क्रिएट करेगी, बट वो 215 एनर्जी आपको एक विंडो देगा आने वाले टाइम में, जिसमें आप वो चीजें सीख पाओ कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। शायद ये आपका विंडो है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कि आप अपनी लाइफ में वो चीजें सीख पाओ और उससे आगे बढ़ पाओ। तो ये विंडो जो है एक्चुअली एग्जिस्ट हर एक सेकंड करती है। ये मैं कह तो रहा हूं कि ये विंडो हो रही है, कभी कभी आती है, बट ये हर एक सेकंड एग्जिस्ट करती है। आप कभी भी इस ट्रू आई एम नेचर से कनेक्ट हो सकते हो और ये एनर्जी ऑटोमेटिकली मिट जाएगी। प्लैनेट सब मिट जाएंगे, कोई भी चीज आपको इंपैक्ट नहीं कर सकती दोस्तों, अगर आपने अपने आप को इस ट्रू आई एम नेचर से कनेक्ट किया, अपनी आइडेंटिटी चेंज की। तो आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है कैसे ठीक करें हम, और कैसे वो आई एम नेचर से उस आइडेंटिटी से कनेक्ट हो पाए, जिसके थ्रू ही हम हर एक चीज को ट्रांसेंड कर सकते हैं, इस नेगेटिव स्पाइरल से बाहर निकल सकते हैं, ऊपर की तरफ आ सकते हैं। जिस तरीके से अगर आप एक छोटे से कॉर्क को, एक छोटे से रबर के पीस को अगर आप पानी में डालते हो और उसको दबा के रखते हो, पकड़ के रखते हो पानी के अंदर, तो उधर पड़ा रहेगा, बट जैसे आप उसको रिलीज करते हो आपको पता चलता है उसका ट्रू नेचर तो ये है, और वो ऑटोमेटिकली पानी के ऊपर आ जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, इसके बारे में और बात करते हैं। थैंक यू।